कि अगर जिस दिन हम लोगों का दिमाग फिर गया तो उनका क्या हाल होगा फिर, और सोशल मीडिया पे ही होगा। तो ना जरा थोड़ा बच के रहो। एक्चुअली तो हम उनकी इज्जत बचाए हुए हैं, बस ये समझ लीजिए। Is the perfect blend of creativity, confidence. ओके भैया आप प्लीज ये सब मत रिकॉर्ड। हम लोग मफिन को लेने के लिए आए हैं, छोड़ा था ना उसे, तो रात में हम लोग 12 बजे पहुंचे थे घर पे। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत समेटा, मैंने रात में ही कपड़े वॉशिंग पे डाल दिए थे एक लॉट, तो सारे बैग्स वगैरह खाली किए। सोते सोते 1-1:30 बज गया। सुबह सुबह उठते ही हमने सोचा था पहला अलार्म बजाएंगे और पहुंच जाएंगे मफिन के पास। सब्र नहीं हो रहा था हमसे। मफी हाँ मेरे बच्चे ये गहरा चोट है। उठो 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 उठो। मफिन काफी वीक हो गया है, बहुत वीक हो गया, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है गाइस। 4 दिन में वीक हो गया। जब भी हम कहीं से लौटते थे ना, ये हमें हमारे पर कूद के पड़ता था, मतलब जैसे होता है ना प्यार कराने। ये वर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस है गाइस, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इसकी वीडियोस रहती हैं कि ये कितना जॉली मूडेड और कितना अच्छा खुश रहने वाला है, और ये देखिए क्या हो गया इसके साथ। गाइज आप लोगों को पता ही है कि हम मफिन को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, और जब हमें मफिन इस तरीके से मिला तो हमें बहुत दुख हुआ। मैं और प्रशांत काफ़ी परेशान भी हुए, टेंशन में भी रहे, और इवन मैं तो रो भी पड़ी उसे जब मैंने ऐसे देखा था। हम बोर्डिंग में इसलिए छोड़कर गए क्योंकि हमें पता था कि वो अच्छी केयर करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो इस तरीके से रखेंगे कि मफिन वहाँ से बिल्कुल परेशान दुखी होकर लौटेगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो हम लोग बनारस से लौट लिए हैं, परसों रात लौटे थे हम लोग। पूरी सब्जी ये सारा खाना बनाए घर में, पक्का खाना, और इसको मैं पंडित जी को देकर आऊँगी। तो जब भी मैं कोई भी ऐसे तीर्थ से लौटती हूँ तो मैं हमेशा पंडित जी को खाना खिलाती हूँ, या तो घर पे बुला के खिला देती हूँ या फिर मैं मंदिर में दी आती हूँ। पंडित जी को मैं थाली लगाकर दे आई थी, और अभी बस मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना हेड मसाज कर लिया जाए। और अब ना हेड मसाज के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, खुद ही मैं बहुत अच्छा सा मसाज कर लेती हूँ। जैसे कभी थकी हुई हूँ, स्ट्रेस हो रहा है, और जैसे सर में दर्द हो रहा है, या फिर मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है, तो हेयर ऑयल जब आप लगाते हो उसके बाद जब तक अच्छे से स्कैल्प और हेड को मसाज ना दो तब तक वो जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उसके लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है अगारो स्कैल्प हेड नीडिंग मसाजर, जो कि बहुत ही अच्छी मसाज देता है। जब तक ये है आपके पास, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद की हेड मसाज कर सकते हो। आपको एक अच्छी मसाज तो मिलेगी ही, साथ के साथ हेयर ग्रोथ में भी बेनिफिट मिलेगा। ये वाटर प्रूफ भी है, तो आप इसे शावर एरिया में भी लेकर जा सकते हो, और अगर आप शैम्पू कर रहे हो तो अच्छी सी मसाज दे दो, जिससे कि जो स्कैल्प है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये ना ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं भी लेकर आप जा सकते हो अपने बैग में रख के। मैं तो इसे ट्रिप पर भी ले गई थी अपने। चलिए मैं इसके और बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब ये मसाज होती है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई उंगलियों से आपके स्कैल्प में ना अच्छी सी मसाज दे रहा है, और बस नींद ना आने को तैयार हो जाती है, इतनी अच्छी मसाज मिलती है इससे। इसमें आपको मिलता है एक स्कैल्प मसाजर, जो कि इसकी मेन यूनिट है। 4 इसमें सिलिकॉन मसाज हेड मिलते हैं, इसके साथ एक रिस्ट बैंड मिलता है जिसे आप इसी के साथ अटैच कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से। इसके साथ मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलती है, जिसे आप इस तरीके से अटैच कर प्लग में लगा सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो रेड बटन ऑन हो चुका है, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। और ये है इसके साथ यूजर मैनुअल, और इसी के साथ इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। ये है इसका पावर बटन, जिसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ग्रीन लाइट हो जाएगी, और इसी पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से ये टर्न ऑफ भी हो जाता है। और इसी बटन को बार बार प्रेस करने से आपको 3 मोड भी मिल रहे हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3। इसके ये चारों सिलिकॉन हेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिससे आपको बहुत बढ़िया मसाज मिलती है। साथ ही में ये काफी लाइट है, तो उसे आसानी से आप कैरी कर सकते हो। और इसके जो हेड है ना वो डिटैचेबल है, जिन्हें आप इस तरीके से निकाल कर वॉश कर सकते हो। उसके बाद आपको इसे ड्राई कर लेना है किसी भी कपड़े के साथ, और इसकी जो मेन यूनिट है उसे आप ड्राई क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर सकते हो। बाद में इसके जो हेड है वो वापस से आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। जब भी आप इससे हेड मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और उससे क्या होता
होता है ना, जो स्कैल्प है वो स्टिमुलेट होती है और जो भी ऑयल वगैरह आप लगा रहे हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब करती है स्कैल्प, जिसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है और आपको ना अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। आप इसे हेड पर ही नहीं बल्कि नेक पर, शोल्डर पर भी इसी तरीके से कर सकते हो। जब आप इससे हेड और नेक की मसाज ले रहे हो तो इसे सर्कुलर मोशन में करिएगा, इससे ना मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा। और अच्छी बात तो ये है कि ये वाटर प्रूफ है, तो आप इसे ड्राई और वेट दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे शावर एरिया में भी लेकर जा सकते हो, शैम्पू वगैरह कर रहे हो तो स्कैल्प को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो गाइज, अगारो स्कैल्प हेड नीडिंग मसाजर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, साथ में प्रोडक्ट टैग भी कर दिया है। तो आप चाहे अपने लिए अगर परचेज करना चाह रहे हो तो खरीद लो, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ है जिसे आप हर जगह लेकर जा सकते हो और घर बैठे ही एक अच्छी सी मसाज ले सकते हो। गाइस, आज मैं जा रही हूँ एक इवेंट में और ये इवेंट ना काफ़ी अच्छा होने वाला है और यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ भी आने वाले हैं। जो भी आएंगे मैं आपको दिखा दूँगी व्लॉग के थ्रू। और मैं आज अपने व्लॉग जो मैंने पोस्ट किया था उसके कमेंट सेक्शन को रीड कर रही थी। काशी विश्वनाथ वाला। हाँ, तो लास्ट व्लॉग था वो। एक तो किसी ने लिखा था कि एक ही व्लॉग में आपने काफ़ी सारे दिन दिखा दिए हैं। नहीं डियर, वो एक्चुअली दिन की शुरुआत ही इतनी सुबह से हो गई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही दिन में आपको काफ़ी सारे दिन दिखाई दे गए हैं। और हुआ ये था कि उसमें मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन का ही व्लॉग था वो पूरा। और दूसरा जो कमेंट आया है वो ये आया है कि आप लोग काल भैरव के दर्शन करने नहीं गए। तो गाइज, हम लोग काल भैरव के दर्शन करने गए थे। अगर आपने मेरे व्लॉग पूरे और अच्छे से देखे हैं ना ढंग से, तो आपको मिल जाएगा कि मैंने काल भैरव के भी दर्शन करे। बाकी जो हम लोग स्टे करे थे ना गाइस, हाँ, उसका एड्रेस चाहिए। उसका एड्रेस जो है वो शिवा इंटरनेशनल करके है। और आप सर्च करोगे ना अगर उसको वेबसाइट मतलब गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा शिवा इंटरनेशनल करके, घाट के बिल्कुल पास में। देखो गाइस, ज्यादा होप मत लेके जाना। मेरा मेन ये था कि हमें ट्रैवल कम करना पड़े, तो इसलिए मैंने पास से पास लिया था। दैट प्रॉपर्टी वाज ओके काइंड ऑफ अ थिंग। हमने वहाँ पे कोई खाना वाना नहीं खाया था, सिर्फ हमने उसको एज ए स्टे के लिए यूज किया था। तो जिससे हमारा टाइम भी बहुत काफी बचत हुई, उसकी सेव हुई, क्योंकि हमें ना तो ऑटो करना पड़ा, कुछ नहीं, बस सामने ही होता था। होटल साफ था, गर्म पानी मिल रहा था, तो हाँ। ठंडियों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पानी मिल जाएगा गर्म। बोलना पड़ता था उनको हाँ। कि नीचे से आप गीजर ऑन कर दो। वो अक्सर ना गीजर बंद रखते थे, तो हमें फोन करके बोलना पड़ता था उन्हें। हाँ, बाकी ठीक था। बाकी दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए। जैसे आज हम, जैसे कि रीमा ने बताया, इवेंट में जा रहे हैं और उनका ईयर एंड इवेंट है वो, तो उन लोगों ने बुलाया। हमारे जो ब्लॉग्स गए हैं बनारस वाले उसमें मैं कमेंट्स भी देखा, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे और लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन भी दिए। तो पहली बात तो ये है कि गाइज, हम जहाँ पे भी रहते हैं ना, जैसे हम लोग नोएडा NCR में रहते हैं, तो आप हमसे पूछोगे कौन सी जगह अच्छी है, तो हम आपको वो बताएंगे अपने पर्सपेक्टिव से। किसी और से आप पूछोगे, वो कहोगे वहाँ मत जाना, वहाँ जाना, राइट। तो जैसे वाराणसी में भी ऐसे ही था। हम लोगों को जितनी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी उस हिसाब से हम लोगों ने शॉपिंग भी करी, उसी हिसाब से जगह पे भी गए। अब लोगों के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं कि आपको वहाँ नहीं, वहाँ जाना चाहिए था, बट वो तो देखो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है कि आपको यहाँ रुकना चाहिए था, वहाँ का खाना चाहिए था, ये होना चाहिए। विच अगेन आई अंडरस्टैंड कि सबका अपना अपना व्यू होता है, किसी को कहीं की चीज़ पसंद आती है तो वो उस हिसाब से सजेस्ट करता है। तो थैंक यू फॉर योर सजेशंस। एंड नेक्स्ट मैंने कुछ कमेंट भी पढ़े कि आपको रुद्रांश को लेके जाना चाहिए था एंड ऑल दोस थिंग। पहली बात तो ये है, रुद्रांश के ना 10th के पेपर है, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग पूछेंगे नहीं या कुछ नहीं होगा। भाई हम लोग अगर मान लो चलो नहीं भी पूछ रहे तो शायद हो सकता है 10th की वजह से नहीं पूछा हो, वैसे तो ऐसा है नहीं, हम पूछते हैं जब भी जाते हैं। तो अब ये दूसरे वाले का मर्जी होती है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है, अपनी सुविधाओं के हिसाब से। ना जिए चैन ना मरे चैन। भाई ऐसा है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में ना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, नहीं चल 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 चल। जो मेरी सिस्टर है मिनी, उसको मालूम है उसका पेपर का क्या हाल है या उसकी कितनी प्रिपरेशन है। इस बीच में भी लोग कह रहे हैं आपको उससे ले जाना चाहिए था, आप अपनी मम्मी को नहीं दिखाते, आप अपनी ननद को नहीं दिखाते। अरे भाई
मम्मी को ऐसा नहीं है, अगर कोई मेरे ब्लॉग में दिख नहीं रहा है तो क्या हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारा रिश्ता टूट गया है, या फिर बहुत सारे मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े हैं कि लड़ाई हो गई है, रिश्ता टूट गया है, कुछ ना कुछ हो गया है। कई बार हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। आपने भाई दोस्त पे भी देखा था मेरी दीदी को, इस बीच में वो कितनी बार हमारे घर भी आ चुकी है, हम भी कितनी बार मिल चुके हैं, लेकिन हम हर चीज को ना व्लॉग में नहीं लेकर आते। दिखाएंगे कि मम्मी लेटी हुई है, मम्मी ऐसी है, मम्मी वैसी है, नहीं, ऐसा मम्मी ठीक है। मम्मी ने अब चलना भी शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी रिकवरी है। हालांकि उनके पैर में पेन है, जिसके लिए डॉक्टर्स वगैरह के पास हम उनके एक्सरे और रिपोर्ट्स वगैरह बीच में करवाते रहते जाते रहते हैं। हाँ, तो अभी हम दिखाएंगे। एक्चुअली मैं इस चीज को अब ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, यही एक रीजन है कि मैं अपने ब्लॉग में ये सारी चीजें आपको दिखा। और कहीं ना कहीं मम्मी ने भी ये मना किया था कि उनको ऐसा देख अपने आप को ना, हर किसी का होता है कि अपने आप को डिस्प्ले करना कि मैं इस हालत में हूँ, है ना। मुझे भी नहीं पसंद है कि अगर मैं कभी बीमार हूँ ना तो रीमा कभी नहीं बनाती व्लॉग मेरा, आपने देखा होगा। तो ये अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है कि भाई हम अपना बेस्ट अपने लोगों को दिखाएं। वैसी मम्मी का भी है, वो भी यही चाहती है कि वो जब ठीक हो जाए, थोड़ा सा और ठीक हो जाए, तब आए व्लॉग्स में। तो इसमें गलत क्या है? और मनमुटाव तो किस घर में नहीं होते, सब घरों में थोड़ा बहुत मनमुटाव होते हैं, थोड़ा बहुत कहासुनी हो भी जाती है, झगड़ा फिर सब साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन वो तो आपके भाई बहनों में भी होता है। ये नहीं है मनमुटाव हुआ है या कुछ है, वो सब हमारा बैकग्राउंड में, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं दिखा रहे। बिकॉज हमने ये चीज नोटिस करी, जब हम दिखा रहे थे तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे। तो ये उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने कहा ठीक है, मम्मी जब ठीक हो जाएंगी तब हम आपको ढंग से उनसे मिलवाएंगे। और अब काफी बेहतर है वो, हालांकि रिकवरी में टाइम लग गया। तो गाइस, एक तो उल्टा सीधा बोलना बंद करो, बिकॉज आप लोगों के बोलने से ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग मेरे ख्याल से अपनी भड़ास निकालते हो, जो ऐसा लोग करते हैं ना, अपनी भड़ास निकालते हैं। अपने घर में या अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा होता है उन्होंने, ठीक है। वो अपने रिश्ते तो संभाल नहीं पाते, दूसरों को ज्ञान बांटने आ जाते हैं। और मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़े जो कि केवल ना वही लोग जान सकते हैं जो कि बहुत करीब से हमें जानते होंगे, तो वो लोग भी आकर ना उल्टे कमेंट्स ऐसे भी कमेंट पढ़ती हूँ मैं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी इंटरनल वाली बातें वो कमेंट में लिखे जाते हैं, तब मुझे मालूम पड़ जाता है ये बंदा भैया इंटरनल है और ये है। अब वो भी हमें मालूम है कौन है, लेकिन हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं बोल रहे हैं उनको कि अगर जिस दिन हम लोगों का दिमाग फिर गया तो उनका क्या हाल होगा फिर, और सोशल मीडिया पे ही होगा। तो ना जरा थोड़ा बच के रहो। एक्चुअली हम उनकी इज्जत बचाए हुए हैं, बस ये समझ लीजिए, वरना हमें मालूम है कौन है वो लोग। हाँ, बिल्कुल हमें मालूम है। ये ना सोचें कि वो आईडी बदल के या वो कर रहे हैं, तो ये क्योंकि वो पर्टिकुलर बातें 2-3 लोगों को ही मालूम होती हैं, और जब वो आके कोई कमेंट करता है तो हमें मालूम पड़ जाता है वो बंदा कौन है। फिर आज आप लोगों से गाड़ी में बहुत ज्यादा डिस्कशन इसलिए भी हो गया क्योंकि मफिन को छोड़ना है। क्योंकि मफिन को छोड़ने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई थी। मफिन गया। मफिन के कपड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छी तरीके से रखना है इसे, अभी गड़बड़ हो गई थी इसके संग, ठीक है। मुझे ये लोग काफ़ी पसंद है, मफिन को काफ़ी टाइम से घुमा रहे हैं, तो मफिन भी इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल है और हम भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग काशी जा रहे थे तब ये लोग भी शादी के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तो जिस वजह से ये यहाँ पर थे ही नहीं शहर में, तो मैं मफिन को इनके पास नहीं छोड़ पाई और मुझे मफिन को एक नए बोर्डिंग में छोड़ना पड़ा। आज हम लोग गुड़गांव जा रहे थे तो हमें पता था कि 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए मैंने इनको बोला था अपने पास रखो, लौटते में मैं ले लूंगी मफिन को। मतलब बीच में प्रशांत का मन कर रहा था मैं गाड़ी मोड़ के घर चलता हूँ, घर वापस चलते हैं, रीमा घर बैठेंगे आराम से, क्योंकि इतने ट्रैफिक में आप गाड़ी चलाते हो, 20 की स्पीड से बढ़ नहीं रही होती है गाड़ी, तो आपको खुद को लगता है कि यार कितनी देर हो गई बैठे बैठे। तो अभी ये मन आ गया था इनका, लेकिन मैंने इनको बोला चलो अभी इतनी दूर आ ही गया तो अभी थोड़ा सा और चला लो गाड़ी, पहुंच ही जाएंगे। Excited to be here.
those of you that aren't sitting here, you should come in here now because it's going to get really, really interesting. We have a really fun panel planned for you guys. Listen, take notes, and I hope you really enjoy it. So I'm going to get started by introducing our panel. It's my pleasure to start with a glamorous reality television star. Maheep is admired for her impeccable fashion sense, sharp business acumen, and bold and inspiring personality. From creating timeless pieces of jewelry and captivating audiences on screen, she embodies the perfect blend of creativity, confidence, and contemporary style. Ladies and gentlemen, Maheep Kapoor. Welcome. Thank you so much